उत्तराखंड के पौड़ी में भीषण सड़क हादसा। 300 मीटर गहरी खाई में गिरी बारातियों से भरी बस, कई लोगों की मौत हुई। पौड़ी बस हादसे में बड़ी मृतकों की तादाद, अब तक 25 लोगों की मौत, 21 को बचाया गया। हरिद्वार से पौड़ी जा रही थी बारातियों से भरी बस। पौड़ी में टिमरी गांव के पास ये हादसा हुआ। बस में सवार थे 40 से ज्यादा लोग। उत्तराखंड के पौड़ी बस हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने, हर तरफ फैला मातम का मंजर। उत्तरकाशी में खिसका बर्फ का पहाड़, हादसे में 10 लोगों के शव बरामद, 32 पर्वतारोही लापता। उत्तरकाशी भूस्खलन में बढ़ सकती है मृतकों की तादाद, अब तक 10 लोगों की मौत की हो चुकी है पुष्टि। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर तैनात। एसडीआरएफ की 5 टीम और एनआईएम के इंस्ट्रक्टर पर भी रेस्क्यू के लिए भेजे गए। पर्वतारोहण अभियान में 7 प्रशिक्षक समेत 40 लोग थे शामिल, 2 प्रशिक्षकों की मौत की हो चुकी है पुष्टि। उत्तरकाशी घटना पर पीएम मोदी ने दुख जताया। हादसे में जान गंवाने वाले पर्वतारोहियों के परिवार के प्रति व्यक्त की संवेदना। रेस्क्यू पर अधिकारियों को कड़ी नजर रखने के निर्देश। उत्तरकाशी में हुई भूस्खलन की घटना पर गृह मंत्री अमित शाह ने जताया दुख। अधिकारियों से की बातचीत, स्थानीय प्रशासन समेत एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी राहत बचाव कार्यों में जुटी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उत्तराखंड हादसे पर दुख जताया। देहरादून में बोले, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दुख कर रहे हैं प्रकट और रेस्क्यू की खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। देहरादून में आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर लिया अपडेट, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। उत्तरकाशी घटना की लगातार निंदा की जा रही है और वहीं पर नजर बनाए हुए हैं प्रशासन के लोग, और इसके अलावा सख्त तरीके से कहा गया है किसी भी तरह की लापरवाही ना हो। पौड़ी बस हादसे की जानकारी भी सीएम धामी दे रहे हैं। सीएम धामी ने भी अवलांच में जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना भी प्रकट की। ट्वीट कर लिखा, परिजनों को कष्ट सहने की शक्ति दे ईश्वर। द्रौपदी का ढांडा क्षेत्र में भारी बर्फबारी की वजह से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू रोका। अंधेरा होने की वजह से भी हो रही थी दिक्कत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल को देंगे बड़ी सौगात। बिलासपुर में एम्स का करेंगे उद्घाटन। 3600 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का करेंगे शुभारंभ। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर लिखा, हिमाचल के लिए बड़ा दिन है, विजयादशमी पर प्रदेशवासियों को एम्स की सौगात। हिमाचल के नालागढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेडिकल डिवाइस पार्क का भी करेंगे शिलान्यास। सरकारी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का भी होगा उद्घाटन। पीएम मोदी ने ट्वीट कर हिमाचल दौरे को लेकर जताई उत्सुकता। लिखा, हिमाचल आकर हमेशा खुशी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर हिमाचल के कुल्लू में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। दशहरा समारोह में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री। नागपुर में संघ मुख्यालय में विजयादशमी उत्सव का आयोजन। मोहन भागवत ने की शस्त्र पूजा। रेशमबाग मैदान में कार्यक्रम का आयोजन। संघ के दशहरा कार्यक्रम में संतोष यादव रही चीफ गेस्ट। 2 बार एवरेस्ट फतह कर चुके हैं संतोष यादव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड दौरा। चीन बॉर्डर पर सैनिकों के साथ मनाएंगे दशहरा। देहरादून के बेरपुर बेस कैंप में राजनाथ सिंह ने जवानों से की मुलाकात। रक्षा मंत्री के सामने जवानों ने गाया गान। देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर रक्षा मंत्री का हुआ भव्य स्वागत। सीएम धामी ने राजनाथ सिंह का किया वेलकम। दशहरा पर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे आमने सामने। एनएमएम मैदान में शाम 5 बजे शिंदे का संबोधन। शाम 6:30 बजे शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे दशहरा रैली को करेंगे संबोधित। अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का 3वां दिन। बारामूला के शौकत अली स्टेडियम में जनसभा को करेंगे संबोधित। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए रूट को डाइवर्ट किया गया। श्रीनगर में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर हाई लेवल मीटिंग करेंगे अमित शाह। राज्यपाल समेत कई बड़े अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। गृह मंत्री के दौरे को लेकर आज बारामूला बड़गाम के बीच ट्रेन सेवा रहेगी बंद। सुरक्षा कारणों से लिया गया फैसला।
श्रीनगर में शहीदों के परिजनों से मिले अमित शाह। जम्मू कश्मीर पुलिस के 24 शहीद जवानों के परिजनों से की मुलाकात। 4 परिवार के सदस्यों को सौंपा नौकरी का नियुक्ति पत्र। जम्मू के बांदीपोरा में अमित शाह ने किक बॉक्सिंग चैंपियन तजामुल इस्लाम से मुलाकात की। ट्वीट कर लिखा, तजामुल इस्लाम की कामयाबी पर हर भारतीय को गर्व है। राजौरी में गृह मंत्री अमित शाह ने करोड़ों की योजनाओं का दिया तोहफा। रैली को भी किया संबोधित। कहा, मोदी मोदी के नारे 370 के समर्थकों को जनता का जवाब। जम्मू कश्मीर को अमित शाह ने दी 20,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात। कई योजनाओं का शुभारंभ किया और शिलान्यास। आजाद की नई पार्टी के नेता वकार रसूल वानी का शाह पर निशाना। गुर्जर बकरवालों को आरक्षण का लाभ देने का आश्वासन पर बोले। कहा, सफेद झूठ बोल रहे थे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का अमित शाह पर तंज। कहा, बीजेपी को लोग पहले से ही आरक्षण विरोधी, बिना आरक्षण के हो चुनाव। शाह के बिहार दौरे पर बोले, किसी को आने के लिए मनाही नहीं। दिल्ली में बिजली सब्सिडी के नाम पर गड़बड़ियों के आरोपों की होगी जांच। एलजी ने चीफ सेक्रेटरी से 7 दिन में मांगी रिपोर्ट। बीजेपी ने आप पर उठाए सवाल। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया का पलटवार। कहा, बीजेपी को सताने लगा गुजरात हार का डर। सरकार को बाईपास कर रहे हैं एलजी। उनकी जांच गैर कानूनी। दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। न कूड़े के जलाए गए रावण। आप नेता आतिशी रही मौजूद। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की। कहा, युद्ध खत्म कर कूटनीति के रास्ते पर आए। परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेलेंस्की से बातचीत के जरिए समाधान निकालने को कहा। परमाणु प्लांटों की सुरक्षा पर भी बातचीत की गई। यूक्रेन में शांति के लिए मदद का भरोसा भी दिया। कर्नाटक की तर्ज पर महाराष्ट्र में मनाया जाएगा दशहरा। शिंदे कैबिनेट ने दी मंजूरी। करीब 1 करोड़ का खर्च आएगा। कोल्हापुर में होगा भव्य आयोजन। दशहरा रैली से पहले शिंदे गुट ने जारी किया नया टीजर। कल महाराष्ट्र के कोल्हापुर में होगा भव्य आयोजन। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल को लिखा पत्र। दशहरे के दिन ग्रीन पटाखों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में विजयादशमी की पूर्व संध्या पर शोभा यात्रा। सीएम योगी की अगुवाई में निकाली गई यात्रा। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। कोलकाता में एसएलएसटी उम्मीदवारों का प्रदर्शन। नौकरी की मांग की। प्रदर्शन में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी शामिल हुए। राज्य सरकार पर 50,000 नौकरियां बेचने का आरोप लगाया। तेलंगाना के वारंगल में टीआरएस नेता का विवादित वीडियो हुआ वायरल। चंद्रशेखर राव के राष्ट्रीय पार्टी के ऐलान से पहले बांटे शराब और मुर्गा। मजदूरों को जिंदा मुर्गा और शराब बांटने का वीडियो वायरल हो रहा। फिल्म आदिपुरुष को लेकर बड़ा विवाद। रावण बने साफ के लुक पर कई संगठनों ने आपत्ति जताई। एमपी के गृह मंत्री बोले, हिंदू धर्म को टारगेट करने वालों पर सेंसर बोर्ड कदम उठाए। मैंने उसका ट्रेलर देखा है और सच में उसमें आपत्तिजनक दृश्य है। हमारी आस्था के जो केंद्र बिंदु हैं उनको जिस रूप में दिखाया गया है वो अच्छा नहीं है। फिल्म प्रोडक्शन की तैयारी में मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लिखा खत। डायरेक्टर ओम रावत को लिखी चिट्ठी। विवादित सीन हटाने के लिए कहा। फिल्म आदिपुरुष को लेकर बड़ा विवाद। रावण बने साफ के लुक पर हिंदू सेना ने आपत्ति जताई। फिल्म बैन के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी फिल्म आदिपुरुष का किया विरोध। कहा, हमने जो टीजर देखा उसमें पहनी गई पोशाक भी उचित नहीं गए। संत समाज भी नाराज गए। हिंदू धर्म से छेड़छाड़ की अनुमति किसी को नहीं। मुलायम सिंह यादव से मिले। मेदांता अस्पताल पहुंचे जयंत चौधरी। मुलायम सिंह यादव मेदांता के आईसीयू में भर्ती हैं। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे अबू काजमी। अखिलेश यादव से मुलाकात कर नेताजी के स्वास्थ्य की जानकारी भी ली। मुलायम सिंह के स्वास्थ्य में जल्द सुधार की कामना की। मुलायम सिंह यादव के बेहतर स्वास्थ्य के लिए देश भर में प्रार्थनाओं का दौर जारी। बहराइच में भी लोगों के लिए हवन किया है।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में लोगों ने मांगी मुलायम सिंह यादव के ठीक होने के लिए दुआ। हवन और कुरान शरीफ पढ़कर मांग रहे हैं दुआएं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, दोनों ओर से फायरिंग जारी। डीजी जेल मर्डर केस का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। जम्मू के कानाचल्दा इलाके से पकड़ा गया है। घरेलू सहायक का पुलिस को यासिर पर सच्चाई छिपाने का भी शक। जम्मू के डीजी जेल की हत्या पर आतंकी समूह पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट का बयान। कहा, डीजी जेल के हत्यारे ने नौकरी ना देने पर मार डाला। पुलिस ने कहा, आतंकी साजिश का रंग देने की कोशिश हो रही है। दिल्ली में पीएफआई के 4 सदस्य गिरफ्तार। शाहीन बाग थाने में केस हुआ है दर्ज। चारों पीएफआई नेताओं की तस्वीर आई सामने। 2 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा गया रशियन हैकर। कल दिल्ली पुलिस ने किया था अरेस्ट। जीवन एग्जाम को लेकर लीक करने का आरोपी है। इरी की खाड़ी में आईएनएस तरकश की मिशन तैनाती की पूरी 41 दिन तक नाइजीरिया नौसेना के गश्ती जहाजों के साथ किया अभ्यास। समुद्र में हर चुनौती से निपटने का मिनी ट्रेनिंग। और वहीं दुर्गा पंडाल में आग लगने से हड़कंप मचा। शॉर्ट सर्किट की वजह से एकाएक ये हादसा हुआ, जिसमें घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली में सरिता विहार मेट्रो स्टेशन के पास एक बस में लगी आग। थोड़ी ही देर में आग का गोला बन गई बस। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दमकल टीम ने पाया काबू। यूपी के लखनऊ में गोमती नदी में डूबे 2 श्रद्धालु गोताखोरों ने मशक्कत के बाद दोनों युवकों के शव निकाले। मूर्ति विसर्जन के दौरान बह गए थे युवक। हरियाणा के यमुनानगर में दर्दनाक हादसा। ट्रक ने 2 युवकों को कुचला। एक युवक की मौके पर मौत। दूसरा युवक का ट्रक के साथ 200 मीटर तक घसीटता रहा। गुस्साए लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ कर लगाई आग। यूपी के बांदा में सीएम योगी के आदेश की अनदेखी। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में धड़ल्ले से ले जाई जा रही सवारियां। दोपहर में बेकाबू होकर पलटी ट्रॉली। एक बच्चे की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। यूपी के गोंडा जिले में भी जान जोखिम में डालकर ट्रैक्टर ट्रॉली में यात्रा कर रहे लोग। मंदिर जा रहे लोगों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली का बिगड़ा बैलेंस। बाल बचा लोग। यूपी के रायबरेली में कच्चा मकान गिरा। मलबे में दबने से 3 युवतियों की हालत गंभीर हुई। जांच में जुटा पुलिस प्रशासन। महाराष्ट्र के लातूर में भी भीषण सड़क हादसा। बस से टकराई कार। 5 लोगों की मौत, कई लोग घायल। घायलों का इलाज जारी। यूपी के गाजियाबाद में दिल दहलाने वाला हादसा हुआ। चालू एलईडी टीवी में विस्फोट। 17 साल के लड़के की मौत हो गई। दोस्त और मां जख्मी। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। कासगंज में भी बेकाबू होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। एक शख्स की मौत, 12 से ज्यादा लोग हुए घायल। यूपी के शामली में ट्रैफिक पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। ट्रैक्टर्स और डग्गा मार वाहनों से यात्रा न करने की अपील। हाथ जोड़कर अपील करते दिखे ट्रैफिक इंस्पेक्टर। सीएम योगी के आदेश का नहीं हो रहा पालन। उत्तर प्रदेश के झांसी में धड़ल्ले से ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर निकल रहे हैं लोग। ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग कर ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका और नियम कानून के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी। सीबीआई ने देश भर में 115 जगहों पर की छापेमारी। करोड़ों की नकदी और 1.5 किलो सोना बरामद। ऑपरेशन चक्र के तहत कार्रवाई की। हैदराबाद पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का किया पर्दाफाश। 2 लोग गिरफ्तार हुए। आरोपियों से फोन और फर्जी दस्तावेज बरामद। हैदराबाद पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया। डेटिंग ऐप के जरिए लोगों से वसूली करता था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से एक बदमाश घायल। दूसरे बदमाश को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाशों से तमंचा और कारतूस बरामद। कई मामलों में बातचीत चल रहे थे दोनों। बारे में घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में कराया एडमिट। बुलंदशहर पुलिस ने ऑपरेशन रंगड़ा के तहत की है कार्रवाई। यूपी के बुलंदशहर में अवैध संबंधों के शक में 2 चचेरे भाइयों की निर्मम हत्या। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आगे बढ़ते हैं। हत्या के बाद आरोपियों ने गंगा में बहाए शव। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
बुलंदशहर डबल मर्डर केस में दिल्ली पुलिस के एक सिपाही का नाम सामने आया। एसएसपी ने घोषित किया 25,000 रुपए का इनाम। यूपी के हापुड़ में युवक का गला कटा शव मिलने का मामला। पुलिस ने युवक की पूर्व प्रेमिका समेत 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। बिजनौर के दियापुर गांव का ये निवासी बताया जा रहा है। यूपी के हापुड़ में हनुमान मंदिर के पुजारी का संदिग्ध हालात में शव मिला। कमरे में फंदे से लटका शव मिलने से हड़कंप, जांच में जुटी है पुलिस। राजस्थान के भीलवाड़ा में स्टीव के बावजूद ज्वाइन न कराने पर धरने पर बैठे टीचर आत्मदाह की दे रही हैं चेतावनी। शिक्षा अधिकारियों को बताया जिम्मेदार। यूपी के मथुरा में सर्विलांस टीम और पुलिस को बड़ी सफलता। यमुना एक्सप्रेसवे पर 3 हत्याकांड का एक आरोपी गिरफ्तार। मुठभेड़ के बाद हुई गिरफ्तारी। 2 बच्चों और एक महिला को मिला था शव। यूपी के कानपुर की नवस्था थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी। 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। कबाड़ी वाला बनकर मकानों की करता था रैकी। बड़ी संख्या में चोरी का सामान बरामद।